हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर आप निरंतर उसकी ओर आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर कंपटीशन नहीं भी दे रहे हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए। किसी भी उम्र के पड़ाव में आप हों तो ज्ञान तो आपको निश्चित ही पहले से बेहतर ही बनाता है। तो आज हम दो टॉपिक्स यहाँ पे लेने वाले हैं। एक तो हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होता है, क्योंकि हम रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं। मगर सब सेशंस को अटेंड कर रहे हैं तो वो जान रहे होंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है। दूसरा हम लेने वाले हैं ट्रायंगुलेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो पहले ट्रायंगुलेशन ले लेते हैं, फिर टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है। देखिए ट्रायंगुलेशन क्या है। इन सोशल रिसर्च ट्रायंगुलेशन इज डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ मैथड्स, डाटा एक्सेट्रा। तो क्या है, इसमें मिक्सिंग हो जाता है मेथड्स का और डाटा का। ठीक है। एक तरह से ये इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है। इन द वेक ऑफ inadequacies ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव methodologies एंड डाटा, सच अ मिडिल पाथ इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी इन सोशल रिसर्च। तो कह रहे हैं सोशल रिसर्च जहाँ जहाँ होती है वहाँ बता रहे हैं इस तरह का जो मेथड है, ट्रायंगुलेशन जो मेथड है रिसर्च का, उसकी उसको एक तरह से प्रसिद्धि ज़्यादा मिल रही है कि एक तरह से मिडिल पाथ हो जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बीच का ये मिडिल पाथ निकल आता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन डिस्क्राइब लार्ज और जनरल पैटर्न्स इन द एरिया ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च, while qualitative approaches can help to explain how individuals understand the patterns। तो कह रहे क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या है कि बड़ा बड़ा जो डाटा होता है, बड़ा बड़ा जो टॉपिक होता है, जनरल पैटर्न्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है सोशोलॉजिकल रिसर्च जब होती है ना। और क्वालिटेटिव क्या है कि ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उस पैटर्न को वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मन के डेनिजन was one of the pioneers of such methods and he identifies 4 types of triangulation। ये ट्रायंगल से ही ट्रायंगुलेशन आया है। ठीक है, समझ रहे हैं। इन सोशल रिसर्च पहला बताया डाटा ट्रायंगुलेशन होता है, दूसरा इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिसर्चर्स इन एन इन्वेस्टिगेशन, तीसरा बताया थ्योरी ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन थियोरेटिकल स्कीम, फोर्थ इन्होंने बताया मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स क्लबिंग वेरियस मेथड्स, ना एक साथ जोड़ देना बहुत सारे मेथड्स को। फॉर एग्जांपल सर्वे है ना, डाटा कैन बी मिक्सड विद इंटरव्यू है ना, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, समझ गए। अब आइए टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक वेदर द डाटा रिक्वायर्ड इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, एंड वेदर द डाटा required is primary data or secondary data, or whether the approach is positivist or non positivist। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। कह रहे हैं कि या तो डाटा क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा, या प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, दोनों में से कुछ हो सकता है, या फिर अप्रोच जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिविस्ट हो सकता है, या नॉन पॉजिटिविस्ट हो सकता है। सेकेंडरी डाटा इज दैट डाटा विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली डन रिसर्च। तो कह रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है पहले से उसके बारे में। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सर्वेज है ना, रिपोर्ट, सोशल स्टडीज़ बाय अदर रिसर्चर्स एंड सो ऑन। तो जो आप देखते हैं ना कि पहले के जो सर्वेज किए गए या रिपोर्ट्स हैं पब्लिश हुई, सोशल स्टडीज़ हुई उसी टॉपिक को लेकर के, तो ये सब क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा में आ जाता है। दे प्रोवाइड एन ईजी रेफरेंस स्पेशली व्हेन द टाइम इज़ लेस और द टारगेट ऑडियंस इज़ द सेम। अब कहना जब हमारी ऑडियंस भी, टारगेट ऑडियंस भी सेम है और टाइम बहुत कम है तो हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रिसर्च में। डर्किम एम्प्लॉयड सच डाटा फ्रॉम पुलिस स्टेशंस फॉर हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। तो डर्किम की किताब है सुसाइड, 1897 में पब्लिश हुई है ना। तो उन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया, पुलिस स्टेशन से डाटा निकाला था सुसाइड को लेकर के ना। However, such study or data is not always reliable as it may have been collected with a different purpose। तो कह रहे हैं कई बार नहीं भी इस पे विश्वास किया जाता है ऐसे डाटा पे कि कई बार जो सोर्सेज होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं। फर्दर सेकेंडरी डाटा इज़ ऑल्सो ओल्डर, पुराना होता है, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है। इट मे ऑल्सो बी प्रोन टू एरर्स विच द रिसर्चर माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। तो कह रहे हैं कई बार ये एरर्स में भी हमको ले जाता है, बहुत सारी गलतियाँ करवा देता है, क्योंकि जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान कर रहा है ना, वो उतना अवेयर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है। वेरियस टेक्निक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली, सम ऑफ देम आर क्वेश्चनर, यानी क्वेश्चंस बना करके पूछना।
सैम्पलिंग समझ ही रहे हैं, फील्ड स्टडीज़ यू नो, सर्वेज, सेकेंडरी रिसर्च एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने सारे रिसर्च होते हैं हमारे देश में और बहुत सारा हम रिसर्च करते भी हैं, जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं और वो सब कुछ ना कुछ अपने अपने फील्ड में करते ही करते हैं। तो ये सब ये तरीका है कि कुछ आप खोज रहे हैं, कुछ नया आप डाटा में से निकालना चाह रहे हैं, या रिसर्च का मतलब ही आप समझ लीजिए ना रिसर्च, यानी दोबारा से खोजना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने बेसिक्स को आप इम्प्रूव कर पाएँ। क्योंकि हमने ये चैप्टर छोड़ दिया था, बहुत समय से हम इसे करना चाह रहे थे बट हम इसे कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अदर टॉपिक्स को जानना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो रिसर्च मेथड्स को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें जब रिसर्च होती है तो किस प्रकार रिसर्च होती है, कैसे कैसे डाटा का इस्तेमाल होता है, क्या क्या हम उसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी जानना आवश्यक है। तो हम इसको कर रहे हैं, निश्चित ही हम आपके ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, इसी में रिसर्च मेथड्स में ही और जानेंगे, जैसे कि हम क्या जानने वाले, फील्ड स्टडी के बारे में जानेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एथनोग्राफी क्या होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक क्या करना है, आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस पर एकदम ध्यान लगा करके पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप क्या है अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर पहुंच जाएंगे, या लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।